बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भरमा भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें भिंडियाँ चाहिए और भिंडी की कलेक्शन आप इस तरह से करेंगे कि ना ही बहुत साइज़ में छोटी हों और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी हों। बस मीडियम सा साइज़ आपने चूज़ करना है। इस तरीके से इतना सा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हों और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी और लंबी वाली हों। तो इसको अच्छे से जब आप मार्केट से ले आएँ, इसको अच्छे से वॉश कर लें, अच्छे से मलकर धो लें, कोई डस्ट कोई चीज़ इसके ऊपर लगी ना हो। अच्छे से वॉश करने के बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए बास्केट वगैरह में डालकर इसका जो एक्सेस वाटर है वो ड्राई होने दें और फिर इसके बाद इसकी कटिंग की तरफ चलेंगे। इसकी कटिंग हम करेंगे, इसका ये ऊपर वाला यहाँ से इतना हिस्सा कट करेंगे और ये नीचे वाला इतना हिस्सा कट करके फिर इसको सेंटर में इस तरीके से लंबा एक कट लगाएंगे या चीरा लगाएंगे। इसकी मदद से इसको हम बाद में इसमें मसाला भरेंगे और अंदर से ये चेक भी हो जाएगी कि ख़राब तो नहीं। तो चलिए इसको मैं अच्छे से कटिंग कर लूँ और फिर मिलते हैं। व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं मैंने सारी भिंडियाँ जो हैं वो अच्छे से कट कर ली हैं और इनके सेंटर में मैंने कट लगा लिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरा लंबा कट इसमें जो है वो लगा लिया है इस तरीके से। तो अब हमारी ये भिंडियाँ जो है रेडी हो चुकी हैं। अब हम करेंगे इसके मसाले की तैयारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज मैंने मोटा मोटा उनको रफली काट लिया था और 3 सब्ज़ मिर्चें लेकर इनको मैंने हैंड चॉपर की मदद से चॉप कर लिया है। देखिए इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, दरदरा सा रखना है। आप इसे इलेक्ट्रिक चॉपर में भी इसको इस तरह से चॉप कर सकते हैं और हैंड चॉपर की मदद से भी कर सकते हैं और इसको कूट भी सकते हैं। चलें जी, अब इसमें मसाले जाएंगे। इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत और लाल मिर्च पिसी हुई और हल्दी पाउडर और गरम मसाला। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट रहेगा वो है ये इमली का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, पल्प इमली का, और छान लिया है ताकि इसमें कोई छिलका वगैरह ना रह जाए। और ये हल्दी पाउडर जो देखिए ये होममेड है, मैंने खुद इसको तैयार किया है। बहुत अच्छी खालस हल्दी, इसकी रेसिपी मैं आई बटन में दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसमें मैं सारे मसाले हस्बे ज़रूरत शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा नमक और 1/2 टीस्पून या हस्बे ज़ायका इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये आधा किलो भिंडियों के लिए काफ़ी है। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा गरम मसाला मिक्स। ये मैंने घर में ही अच्छे से धोकर इसको अच्छे से खुद ही पीसा है और इससे सारी मिट्टी वगैरह जो है वो निकल जाती है। 1 टीस्पून भर के ये शामिल कर देंगे और इमली का ये जो पल्प हमने लिया था ये इसमें शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर मसाले इसमें नहीं जाएंगे, इन्हीं मसालों के साथ इनका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ, अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप इसमें 1 या 2 लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, दोनों का फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, यकजान कर लिया है इनको। ये दरदरा सा मसाला जो है यही रियल टेस्ट देगा, आपने बिल्कुल इसको पेस्ट नहीं बना देना, इसी तरीके से होना चाहिए। चले अब इनको मैं इसको भिंडियों में फिल करूँगी। आप इसको हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फिल करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी भिंडियों में मसाला भर लिया है अच्छे से। तो ये मसाला भरने के बाद इस तरीके से ये इसके अंदर ये देखिए मसाला फिल हो गया है। इसके अंदर ये देखिए, इसको एक हाथ से इस तरह से आप दबाएंगे हल्का सा और दूसरे हाथ से इसमें मसाला डालते जाएंगे तो अच्छा सा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मसाला जो है ये बच गया है, ये भी इसी में हम शामिल करेंगे। ये इसी पैन में इसे मैं कुक करने वाली हूँ। एक साइड पे मैंने भर के भिंडियाँ रख दी हैं और अब इसमें इसको कुक करते हैं। मैंने फ्लेम ऑन करके पैन को ऊपर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल इसमें कम मिकदार में ही जाएगा। चलिए तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। जब ये ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं भिंडी जो है वो मिक्स करना शुरू कर दूंगी।
ये देखिए ऑयल हमारा अच्छा सा कड़कड़ाने लगा है। तो अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा चमचा इसमें आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा से ये कड़कड़ा रहा है। अब जो हम फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा थोड़ा पलटते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। नॉन स्टिक में आप बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी, नीचे चिपकेंगी नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा जो फ्राई हो जाएंगी ना इस ऑयल में, तो ये बिल्कुल चिपकना बंद हो जाएगी। इसे 1 मिनट हो गया है ऑयल में फ्राई होते हुए। अब इसमें जो बचा हुआ मसाला था वो भी शामिल कर देंगे। ये जो सारा मसाला बचा हुआ था ये भी शामिल कर देंगे, ताकि अच्छा सा इसमें कोट हो जाए। नॉर्मल रूटीन में जो घर में भिंडी बनती है वो प्याज काट के और टमाटर काट के मसाला बनाया जाता है और भिंडी काट के फ्राई करने के बाद उसमें शामिल की जाती है। लेकिन ये जो भिंडी है, भरवा भिंडी, ये फ्राई के बगैर बनती है। उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये दम में ही पकेगी और बहुत अच्छी बनती है। कलर भी इसका ब्लैक नहीं होता, बहुत फ्रेश कलर होता है और टेस्ट भी बहुत ही रियल आपको मिलता है। तो इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए और इसको फ्राई होने देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको दरमियानी आंच पे पकते हुए। ऑयल देख लीजिए अब बिल्कुल कम है और इसको बिल्कुल भी एक्सेस ऑयल में नहीं बनाइएगा, इसी में ही बहुत अच्छी बन जाएगी ये। दूसरी जो नॉर्मल रूटीन में भिंडी बनती है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल जाता है, लेकिन ये बहुत कम ही ऑयल में बनकर तैयार हो जाती हैं। चलिए इन्हें हम हल्का सा इस तरह से मिक्स करेंगे। इसे आप अगर बहुत ज़्यादा अलट पलट करेंगे तो ये टूट जाएंगी और इनकी जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप इनको बहुत प्यार से ही मिक्स कीजिए। चले इनको एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे कि रेडी हुई हैं कि नहीं। ये लग गया इसके ऊपर ढक्कन और फ्लेम मैं करने लगी हूँ बिल्कुल लो। तो चलिए मिलते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं, हमारी भिंडियाँ दम पे लगे हुए। इसको अब देखते हैं क्या इसकी सूरत हाल है। चलिए इनको हम करेंगे मिक्स और कलर तो इनका बता रहा है कि ये रेडी हो चुकी हैं। एक भिंडी इसको हम इस तरीके से तोड़ के देखते हैं। थोड़ी सी कसर है अभी इनमें। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको हम और दम पर ही छोड़ देंगे। इसमें अब कोई भी मसाले नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। बस जो हमने इसमें ऐड करना था वो मसाले में पहले ही ऐड कर दिया था। तो इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए फिर दम पे लगाते हैं। चलें जी तकरीबन 4 मिनट और हो गए हैं। अब हम देखते हैं हमारी भिंडी इंशाल्लाह रेडी हो चुकी होगी। बहुत ही यम्मी इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ही यम्मी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब हमारी जो भिंडी है उसकी लुक ही बता रही है कि वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसको ज़्यादा उल्टाना पलटाना नहीं है, तो इसकी लुक अच्छी ही रहेगी और कलर इसका बता रहा है कि ये पक चुकी है अच्छे से। देखिए कितनी खूबसूरत भरवा भिंडी बनकर रेडी हो चुकी है। रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।